मिनट साइलेंस फॉर दोस्त जिनको लगता है कि विराट कोहली अनअवेलेबल थे, उनको ड्रॉप नहीं किया गया। जो बंदा पिछले 15 साल से इंजर्ड नहीं हुआ, कभी इंजरी की वजह से मैच से बाहर नहीं हुआ, एकदम से कल हमने उसको देखा कि अच्छी खासी वो प्रैक्टिस कर रहा है। आज उसको नी इंजरी होगी। नी इंजरी का मतलब भी पता है कि नी इंजरी कोई आम इंजरी नहीं होती। आप पूरे 2-3 हफ्ते के लिए बाहर हो जाते होते हो। बहाना भी क्या लगाया गया, सबको पता है कि आपको एक्सपेरिमेंट करना था शुभमन गिल के साथ, वन डाउन के ऊपर जायसवाल को खिलाना था, इसलिए आपने कोहली को सैक्रिफाइस किया। हालांकि ये जानते हुए कि विराट कोहली जो है इस वक्त इंडिया की बैकबोन है, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है आपका ओडीआई का। वर्ल्ड कप के अंदर भी विराट कोहली ही था जिसने पूरी की पूरी कमान को संभाला हुआ था। विराट कोहली को ड्रॉप करना चले एक आधे मैच के लिए बनता है, आप कर दे, बट ये बहानेबाजी तो ना लगाएं कि मतलब कि उसको इंजरी होगी। सिंपल सी बात कहें कि यार एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ये वाली फंकारी नहीं लगानी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बता दूं, जहां तक लगता है बातें चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, एक लोबी ऐसी भी है कि जो चाहती है विराट कोहली कम से कम मैचेस खेले ताकि वो अपने करियर के अंदर 100 जो सेंचुरीज है उस तक ना पहुंच सके। अब ये क्यों हो रहा है, समझ से बाहर है। अलबत्ता विराट कोहली का टीम से बाहर होना अच्छा नहीं था। मैं ये समझता हूं कि ना आधे से ज्यादा उसके जो फैंस है ना, वो इंडिया का मैच देखते ही इस वजह से है कि विराट कोहली खेल रहा होता है। विराट कोहली के लिए ही देखते हो, काफी सारे लोग दुखी भी होंगे। अलबत्ता अगर बात की जाए तो भारत की चैंपियंस ट्रॉफी की जर्सी आप देख सकते हैं। ये जो इंडिया ने आज जर्सी पहनी हुई है, यही चैंपियंस ट्रॉफी की जर्सी है। इसके अंदर से इनका जो लोगो है स्पॉन्सर का वो हट जाएगा, जो इतना बड़ा नाम लिखा हुआ है, और साथ ही साथ जो यहाँ पे एक लोगो बना हुआ है वो हट जाएगा। उसकी जगह चैंपियंस ट्रॉफी का लोगो आ जाएगा, बीच में इंडिया का नाम आ जाएगा। अब जर्सी को देखते हैं। ये जो जर्सी है ना, ये काफी यूनिक मुझे जर्सी लगी है। क्यों लगी मैं आपको बताता हूँ। नेवी ब्लू और स्काई ब्लू का कंट्रास्ट दिया गया। कॉलर के अंदर भी एक आउटर लाइन आ रही है, बाजुओं के अंदर भी एक आउटर लाइन आ रही है, साथ ही साथ साइडों के ऊपर नेवी ब्लू में कलर नजर आ रहा है, बीच में स्काई ब्लू का टच अच्छा, और जो बीच में इंडिया लिखा हुआ है ना वो ऑरेंज कलर से लिखा हुआ है, वो और अच्छा लग रहा है। तो ये जर्सी है ना काफी यूनिक, बल्कि इनका एक तरह से ही होता है, लेकिन जो इसकी सबसे ज्यादा खासियत है ना वो ये है कि यहाँ पे इनके दोनों शोल्डर्स के ऊपर ना फ्लैग बना हुआ है, जो कि बहुत अच्छी वाइब दे रहा है। तो इंडिया की जो जर्सी है काफी मुझे अच्छी लगी है, काफी यूनिक स्टाइल लेकर आए हैं, मजे की जर्सी है। आप ये नहीं कह सकते बुरी जर्सी है, ये अट्रैक्टिव जर्सी है और इन पे सूट भी करेगी। और जब विराट कोहली खेलेगा, जिस दिन खेलेगा, तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा सूट करेगी, क्योंकि वही तो बंदा है जो जिसके अंदर पर्सनैलिटी सबसे ज्यादा अच्छी नजर आती है इंडियन क्रिकेट के अंदर। तो जर्सी तो ये इनकी पास होगी। इंग्लैंड की भी जो आपने जर्सी देखी वही चैंपियंस ट्रॉफी की जर्सी होगी, बस लोगो वगैरह चेंज हो जाएंगे। इसी के साथ साथ बात की जाए तो भाई साहब ओडीआई के अंदर T20 खेल रहा है फिलिप सॉल्ट, उसने मारा 26 रन हर्षित राणा को एक ओवर के अंदर। टेंशन मुझे हो रही थी कि लोगों ने इस चैंपियंस ट्रॉफी में किस तरह की क्रिकेट खेली। मैं तो ये परेशान हो गया कि भाई साहब क्रिकेट कौन सी होगी यहाँ पे। तो भाई T20 वाली क्रिकेट चल रही है ओडीआई के अंदर भी। उनका जिसे कहते हैं 9 ओवरों के अंदर उनका 80 स्कोर हुआ था और कोई आउट नहीं था। इतनी खतरनाक किस्म की क्रिकेट खेलो, पाकिस्तान में तो होनी भी जिसे कहते हैं ना बैटिंग ट्रैक्स हैं, तो ये तो लग पता जाएगा हैवी किस्म की क्रिकेट खेली है। समझ से बाहर था कि अर्शदीप क्यों नहीं खेला, हर्षित राणा खेला, शामी खेला, अर्शदीप नहीं खेला, ये शॉकिंग था। वरुण को रखा लेकिन वरुण को खिलाया नहीं, ये भी शॉकिंग था। तो समझ से बाहर है कि आज हुआ क्या, केएल राहुल को इंपॉर्टेंस दी गई ऋषभ पंत की जगह। अलबत्ता ऑस्ट्रेलिया पता नहीं क्या कह रहा है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की अलग ही राह पे चलेगी। मार्कस स्टोइनिस भी इमीडिएट इफेक्ट के साथ रिटायर हो चुका हुआ है। अभी इनका मिचेल मार्श बाहर हुआ, पैट कमिंस खेलेगा नहीं चैंपियंस ट्रॉफी मोस्ट प्रोबेबली। इसी के साथ साथ हेजलवुड भी डाउटफुल है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। मार्कस स्टोइनिस ने भी रिटायरमेंट दे दी। तो ऑस्ट्रेलिया को तो टाटा बाय बाय समझो कि मतलब कि वजह क्या बन रही है समझ से बाहर है। एकदम कोई ऐसे टूर्नामेंट से पहले छोड़ सकता है, ये हो तो हो क्या रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मुझे लगता है कुछ लोग ना खुश हैं कि कप्तानी स्टीव स्मिथ को मिलने वाली पैट कमिंस बाहर हो रहे हैं, इस वजह से वो लोग अब ये वाले काम शुरू हो गए हैं। अलबत्ता ये सही चीज नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है ना एकदम से कमजोर होती हुई नजर आ रही, बल्कि होगी है। उनके सारे के सारे प्लेयर्स जिसे कहते हैं ना गायब होके चले गए, तो ये शॉकिंग चीज थी जो होती हुई अलबत्ता नजर आ रही है। फिलहाल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पे भारत को आज हाई स्कोर मिलने वाला है, क्योंकि फिलिप सॉल्ट इस वक्त तो बड़ा मार रहा है और मेरे सामने के सामने आउट भी हो गया। बार बात तो अभी बोल ही रहा था, नजर लगी फिलिप सॉल्ट भी इसको आउट हो गया। तो देखना ये है कि अब यहाँ से ये वाला मैच जाता कहाँ है, और फिर ये भी देखना कि जायसवाल ओडीआई के अंदर कैसी ओपनिंग करेंगे, गिल कैसी जैसे कहते हैं ना परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं, फिर अय्यर है, राहुल है, क्योंकि ऋषभ पंत बाहर बैठा हुआ है। तो ये देखना बड़ा जरूरी है कि अब आगे इस जैसे कहते हैं ना मैच के अंदर होगा तो होगा क्या। इसी के साथ साथ पाकिस्तान का भी मैच है परसों, आज है 6 तारीख है, परसों पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच है, वो भी बड़ा हैवी मैच है। वो भी देखना पाकिस्तान की तैयारी क्या है, पाकिस्तान जैसे कहता है ना क्या करके दिखा रहा है।
पांड्या ने जैसा कहते हैं ना विकेट नहीं ली, मेरे ख्याल से ये रन आउट हुआ है जी, रन आउट हुआ है। ले जी, जो होना था वो तो हो गया, काम तो पैर गया। गलती करके जो रूट बड़े अरसे के बाद क्रिकेट खेलने आ रहे हैं, जो रूट बड़े अरसे के बाद क्रिकेट खेलने आए हैं, अब इनको देखते हैं जी ये कैसे परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं।